हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में लगभग जो है हम लोग का जो है ये 6 क्लास कंप्लीट हो गया है। और परसेंटेज में हम लोग कल पढ़े थे, अगर कोई आयतन है, आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन परसेंटेज वृद्धि वगैरह हम लोग देखे थे। आज आइए उसी के क्रम में दोस्तों हम लोग जो है परसेंटेज में ही चुनाव पे आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रतिशत में ही जो है हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं चुनाव से रिलेटेड, चुनाव पर जो है आधारित प्रश्न आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में एक मिनट, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लें। आइए दोस्तों, एक चीज़ और, ये आज जो है हम लोग परसेंटेज में चुनाव से आधारित जो है प्रश्न देखेंगे। उसके बाद से एक चीज़ और ये कहना चाहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए क्वेश्चंस, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर जैसे कि हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति, जैसे एक चीज़ इसमें क्वेश्चंस बताने से पहले आपसे हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति, जैसे एक मान लीजिए चुनाव है, उसमें 2 लोग खड़े हुए हैं। मान लीजिए एक चुनाव है, उसमें 2 लोग खड़े हैं। चुनाव है उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हैं। अगर मान लीजिए एक अगर जो है जितना वोट पड़ा, एक जितना वोट पड़ा उसका 55% पा गया, तो दूसरा कितना परसेंट पाएगा? आप सीधी कहेंगे कि अगर एक 55% पाया है, एक अगर व्यक्ति जो है 55% वोट पाया है, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे दूसरा 45% पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई चुनाव है, उसमें जो है मान लीजिए जितने भी वोट पड़ेंगे, 1000 वोट पड़ेंगे, 100 वोट पड़ेंगे, 50 वोट पड़ेंगे, अगर एक 55% पाया तो दूसरा बचा हुआ, तो बचा हुआ 45%, बचा हुआ जो है 100 में से 55 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 45%। इसका मतलब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें भी हमेशा 100 को ही बेस मान के जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें फार्मूले होते हैं, लेकिन हम फार्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आपको जो क्वेश्चन बताएंगे एकदम इजी, एकदम बेसिक मेथड से इस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, फिर उसी को हम समझाते हैं। जैसे कहे एक चुनाव में जो है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार जो है थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% खड़े थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का जो है 65% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। नौ सौ मतों से विजयी हुआ।
तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, मतलब कुल कितने, ज्ञात कीजिए कि कुल कितने वोट चुनाव में पड़े। अब देखिए इसको पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़िए, ये 100 मान के लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए आपको बताएं, ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%। अब देखिए जीतने वाला, अब देखिए 65% जीतने वाला पा गया। जीतने वाला कितना पाया दोस्तों, आप जीतने वाला ये 65% पा गया, तो इसका मतलब शेष जो है वो हारने वाला पाया होगा। 2 ही उम्मीदवार थे ना, एक चुनाव में 2 लोग थे, तो अगर जीतने वाला 65% पाया है तो जो शेष बचा होगा 100 में से वही तो हारने वाला पाया होगा, क्योंकि 100 में से ही तो परसेंटेज बटेगा। अगर जीतने वाला 65% पा गया है तो यहाँ हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला आप कहेंगे 35% पाया है, क्योंकि जब 35 और ये 65% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब एक चीज होता है, जब जीतने वाला 65% पाएगा तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे कि हारने वाला जो है 35% पाया है। अभी कह रहा है कि 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। ये बताइए, ये 65% ये वोट पाया और ये 35% पाया, ठीक है। अब ये 65% वोट पाया तो कितने से जीता, 900 से। इससे जो है 900 वोट ये ज्यादा पाया है। इससे कितना वोट ज्यादा पाया है, 35% वाले से 900 वोट ये ज्यादा पाया है, तभी 900 मतों से विजयी हुआ। मतलब जितना ये वोट पाया था 35% वाला, उससे 900 ज्यादा पाया, तब जाके ये 65% वोट पाया था। तो अगर ये 35% वोट पाया है, ये 65% वोट पाया है, तो ये कितना प्रतिशत ज्यादा वोट पाया दोस्तों, आप कितना प्रतिशत पाया है, तो आप 65 में से यहाँ 35 माइनस कर दीजिए, ये 5 में से 5 ये 0 3, मतलब ये जो है 30% वोट ये ज्यादा पाया है। और 30% वोट ज्यादा पाया है तो कितने मतों से विजयी हुआ, 900 मतों से। मतलब 30% वोट का मतलब है 30% वोट की वैल्यू है 900। भाई ये 65% वोट पाया था, देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ ध्यान यही देना है, ये 65% वोट पाया, जीतने वाला हारने वाला, इसका मतलब 100 में से घटा देंगे तो 35% हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जीतने वाला जो है 65% वोट पाया और 900 मतों से विजयी हुआ, इसका मतलब 35% अगर ये भी पाता तो बराबर वोट हो जाता, और ये 30% ज्यादा पा गया तो वो जीत गया। जीता कितने से, 900 वोट से, तो 30% बराबर 900 होगा। तो 1% यहां से अगर निकालेंगे तो वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कुल कितने वोट पड़े, मतलब कि 100% जो वोट था 65% ये पाया, 35% ये पाया, दोनों को मिला के चुनाव में कितने परसेंट वोट पड़े। जब 30% बराबर 900 है तो यहां से अगर आप 1% निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से 1% दोस्तों निकालेंगे, कहेंगे 900 बटा 30, तो 100% निकाल लीजिए, यहीं 100 से गुणा कर दीजिए, और जब 100% निकालेंगे तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 100 से इधर भी गुणा कर देंगे। अब 100% उसका आ जाएगा, 100% बराबर कितने मत हुए देख लीजिए। अब काट दीजिए, ये 1 0 से 1 0 ये कट गया, 3 त्रिका 9, 3 और 1 0 ये 30 हो गया, तो 30 गुणे 100 बराबर कितना, 3000। तो कुल मत 100% मतलब कुल मत कितने आ गए, कुल मत चुनाव में 3000 दोस्तों पड़े थे, 3000 पड़े थे। अब यही कह दे कि ये 65% वोट पाया तो कितना पाया, तो 3000 का आप, अगर ये तो केवल बोला था कि 65% वोट पाके 900 वोट से विजय हुआ, तो पूछे कि जीतने वाला कुल कितना वोट पाया, तो आप इसी में 3000 का 65% निकाल देंगे। कहेगा जीतने वाला कुल तो वोट पड़ गए 3000, कुल वोट चुनाव में पड़ गए 3000, और कहे जीतने वाला कितना पाया, तो ये 100% बराबर 3000 है, तो 65% निकाल लीजिए। 3000 का जो है दोस्तों कई परसेंट निकालना है आपको,
65% कर दीजिए, 3000 गुणे 100 करेंगे तो 1% आ जाएगा। 100% बराबर जब 3000 था तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो कितना होगा, 3000 बटे 100 मतलब ये 30, 1% बराबर 30। तो जब 65% करेंगे तो इसी में 65 से गुणा कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 1950 ये पाया 65% वाला। अब 35% ये, तो 3000 में से 1950 घटा देंगे तो ये 35% बच जाएगा, तो ये पाएगा 1100, 1050, ये पाएगा दोस्तों 1050 हारने वाला। तो समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान ये देना है हमेशा परसेंटेज 100 पे जो है बेस हम लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे। अगर ये 65% जीतने वाला पाया है तो हारने वाला जाहिर सी बात है 35% पाएगा, क्योंकि जितना भी वोट पड़ेगा वो 100% होगा। तो इन दोनों का जो अंतर जो है, जो जीता था 900 मतों से विजयी था, तो जब ये 65% पाया, ये 35%, तो 35-35 तक तो बराबर थे, लेकिन जब 30% अधिक हुआ तो यही 30% बराबर 900 हो गया था। 30% बराबर और 30% वोट बराबर 900 वोट हो गया था। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे तो इतना आ जाएगा, 100% निकालेंगे तो 3000 टोटल वोट पड़े थे। अब ये 65% पाया, अगर इसके मतों की संख्या पूछ ले तो 3000 अगर 100% है तो 65% आवाज निकाल लेंगे। 1950 वो मत पाया, अब ये 1050 मत पाया। इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में कराते हैं। ये नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमको देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में देखिए, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में दोस्तों ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। एक चीज बता दें, जिसको परसेंटेज एग्जाम नहीं आता है दोस्तों, अगर जिसको परसेंटेज नहीं आता है बेसिक से, वो हमारे साथ जुड़ेगा तो उसका हम गारंटी लेते हैं कि उसका मैथ एकदम बेहतरीन, एकदम अच्छा हो जाएगा। मैथ की अगर उसको समझ नहीं है, अगर हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो उसका मैथ जो है एकदम अच्छा हो जाएगा। सिर्फ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे जैसे पढ़ाते हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको मैथ देखिए नहीं आता है तो आपका मैथ 6 महीने में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि मैथ पहले हमको कितना टफ लगता था, अब कितना आसान हो गया है। हम एकदम बेसिक से एकदम इजी तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, कि इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चों का मैथ कमजोर है उसका मैथ अच्छा हो जाए, और जिसका अच्छा है उसका और अच्छा हो जाए दोस्तों। तो आइए देखिए क्वेश्चन। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। प्राप्त किया परंतु जो है 1000 मतों से चुनाव हार गया। 1000 मत से क्या किया, ये चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो कुल मतदाताओं
एक चीज बताइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस में उसका आंसर है। ये कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45%, ए कितना पाया? ए 45%। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ए अगर 45% पाया है तो बी कितना पाएगा दोस्तों? बी 100 में से ही 45 माइनस करेंगे। अगर ये 45% वोट पाया है तो 100% अगर चुनाव में वोट पड़े होंगे, अगर ये 45% पाया तो अगला आप कहेंगे 55% पाया होगा। बी जो है 55%, क्योंकि 100 को ही हम बेस मान के इस पे करते हैं। अगर ए जो है 45% पा गया, आपको हम बताएं कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो सिंगल है, एक है, उसका किसी चीज से कंपेरिजन नहीं, तो अपने आप में 100% है। अगर वहां मत पड़ा था 1000 मत पड़ा, 1100 मत पड़ा, 1200 मत पड़ा, 1192 मत पड़ा, वो कितना मत है? 100% उसको मानेंगे। कह रहा है कि ए जो है 45% मत प्राप्त किया और जो है 1000 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब बी कितना प्राप्त किया होगा? बी 55 प्राप्त किया होगा। और ये चुनाव कितने वोट से हार गया है? 1000 वोट से। इसका मतलब ये जो बी है इससे 1000 ज्यादा पाया होगा। भाई ये 45% है, ये 55% है। 10 तो अंतर कितना है इसका? 10%। ये बी जो है इससे 10% अधिक वोट पाया है और ये जो है 1000 वोट से चुनाव हार गया है। तो ये बी कितने से चुनाव जीता होगा? ये 1000 वोट से हारने मतलब वो 1000 वोट से चुनाव जीता है। तो ये 55% पाया, ये 45%, तो ये 45 से कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा पाया और 1000 वोट से ये जीत गया। तो 10% बराबर आप कहेंगे कितना वोट है? 10% बराबर कहेंगे 1000 वोट है दोस्तों। तो हम कहेंगे 1% बराबर कितना? तो आप कहेंगे 1000/10। और यही पूछ ले 100% कितना है, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा, इधर भी आप 100 से गुणा कर देंगे, 1000/100। ठीक, अब ये जो है 1 0 से कट गया, यहाँ ऊपर बच कितना गया? 10,000। नीचे दिख रहा है ये कितना आ गया आंसर? 2 2 4 10,000 टोटल जो है ये इसका 10,000 जो है कितने कुल वोट पड़े दोस्तों? 10,000। आंसर कितना आ गया? मतदाताओं की संख्या, जितने मतदाता होंगे, पूछ रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या बताइए, तो जितने वोट पड़े होंगे उतने ही मतदाता होंगे। तो इसका मतलब 10,000 मतदाता थे उसमें। इसको नोट कर लीजिए। समझे नहीं समझे? देखिए फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। कह रहा है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ठीक। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 से चुनाव हार गया। अरे ए जब 45% मत प्राप्त किया तो दो लोग थे इसमें, ए और बी। जब ए 45 प्राप्त करेगा तो जाहिर सी बात है बी कितना प्राप्त करेगा? 100 में से अगर 45 घटा देंगे दोस्तों तो 55% बचेगा। भाई 100% उसमें वोट पड़े, 100% अगर वोट पड़े तो ये जब 45% पा जाएगा तो अगला 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो वही जो बचेगा वही पा जाएगा। तो शेष ये 55% पा गया। अभी कहा ए 1000 मत से चुनाव हार गया। ए जब चुनाव 1000 मत से हारेगा तो इसका मतलब बी तो जीता है, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, यही सिद्धांत है। तो जब बी जीता और बी कितना पाया था? 55%। और कितने मतों से ज्यादा जीता था? कितने मतों से? 1000 मतों से। मतलब ये 45% पाया, ये 55% पाया, लेकिन ये इससे कई परसेंट ज्यादा पाया? 10% ज्यादा पाया। और उस 10% का बड़ा कि 10% मत जो है कितने मतों के बराबर थे? 1000 मतों के बराबर थे। तो यहाँ से 1% आप निकाल लेंगे और कुल जो है आपको पता है 100% वोट पड़े थे, तो यहाँ 10,000 वोट पड़े और जितने वोट उतने मतदाता, क्योंकि एक मतदाता एक ही बार वोट देता है ना, एक मतदाता का सिर्फ एक अपना वोट होता है। तो ये जो है 10,000 कुल मतदाताओं की संख्या आ गई। इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 100 मान के लगाएंगे और आपको परसेंटेज पता है कैसे निकाला जाता है। शुरुआत के ही क्लास में बता दिए थे कि अगर हम कहेंगे 1% निकालिए तो 1 का जो है 1/100 कर देंगे, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है इसको आपको पता ही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है लिखते हैं।
ये नोट हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में जो है 3 उम्मीदवार भाग लिए थे। एक चुनाव में जो है 3 उम्मीदवार, क्वेश्चन है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाले को 45% मत मिला। जीतने वाले को जो है 45% मत मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। मत प्राप्त हुआ दोस्तों। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से जो है चुनाव हारा, तो कुल कितने मतदारों ने 4500 मतों से चुनाव हारा, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। इसको नोट कीजिए। कह रहा है एक चुनाव में जो है, दिख रहा है दोस्तों पूरा, हाँ, कह रहा एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले को 45% मत मिला दोस्तों। जीतने वाले को कितना? 45%, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को देखिए ये 25%। तो देखिए अब आइए, ए 3 उम्मीदवार थे, बी सी, ठीक। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? मान लीजिए ए जो है जीतने वाला था, तो इसको 45% मत मिला। ध्यान से देखते जाइएगा, 3 उम्मीदवार थे, ए बी सी, और जीतने वाले को मान लीजिए 45% यहाँ मत मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25। मान लीजिए सी तीसरे पे था, तो इसको कितना मिला? 25%। अब बी को कितना मिला होगा? बी को इसमें बताया तो है नहीं कितना मिला। तो आप जानते हैं किसी भी चुनाव में जो वोट पड़ता है वो 100%, हम मान के लगाते हैं कि 100% चुनाव में वोट पड़ा। तो जब ए 45 पाया, सी 25 पाया, तो बी कितना पाएगा? इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे, तो 45 25, 45 50 20 70, अब ये पा गया कितना? 30%। बी कितना पा गया दोस्तों? 30% पा गया। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे, क्योंकि ये 45 पाया, 30 पाया और ये 25 पाया, तो सबसे कम ये पाया, इसका मतलब ये तीसरे स्थान पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। ये जो दूसरे स्थान पे है, ये कितने मतों से चुनाव हारा? 4500 मतों से ये चुनाव हार गया। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? मतलब ये, अब एक चीज बताइए, जब बी जो है 4500 वोट से हार गया, ये तो 30% पाया था, ये कितना ज्यादा पाया बी से? ए जीतने वाला 15% ये ज्यादा पाया। ये 30% पाया था, ये भी 30% अगर पाता तो इसके बराबर वोट पाता। लेकिन जो है बी 4500 से हारा है चुनाव, इसका मतलब ए जो है इससे 4500 ज्यादा पाया, तभी वो 4500 वोट से जीता, तभी ये 4500 वोट से हारा, और ये 4500 वोट से जीता है। तो ये 30% पाया था बी, और ए पाया है 45%, तो कितना परसेंट ज्यादा पाया? आप कहेंगे
कि सर ये जो है 15% ज़्यादा पाया, और 15% वोट मत ज़्यादा पाए तो कुल कितने मतों से जीता, 4500 मत से जीत गया, और बी 4500 मत से हार गया। तो 15% मत का जो वैल्यू है वो 4500 के बराबर है। तो यहाँ से आप 1% अगर निकाल लेंगे तो कहेंगे 4500 बटे 15, यही 100% कुल चाहिए, तो यहाँ से कर दीजिए गुणा 100। तो आप काट दीजिए 15 तिया 45, ये हो जाएगा 300, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो 300 गुणे 100, तो ये 3 1 2 3 4। तो यहाँ से 100% मत प्राप्त कर लिया आप। कुल मतों की संख्या जो है 30,000। जब 30,000 मत है तो कितने मतदाता होंगे, 30,000, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही वोट देता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या आप कहेंगे कि सर ये 30,000। अब ये 30,000 ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। आया कैसे, फिर से आपको समझा दें। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लिए, जीतने वाले को 45% मिला। देखिए 3 उम्मीदवार ए बी सी यहाँ हम भाग ले लिए, ठीक, ए बी सी ने यहाँ भाग लिया। अब कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार को 45%, मान लीजिए ए जीत गया, 45% मत पाया तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। मान लीजिए सी तीसरे था, इसको 25% मत प्राप्त हुआ। अब ये बताइए कि 3 लोग थे, तो ए को अगर 45 और सी को 25, तो बी को कितना मिलेगा। 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 5 50 20 70, और 70 और 100 में से 70 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी कितना प्राप्त किया था, बी 30% वोट प्राप्त किया। अभी कह रहा है बी जो है 30% वोट प्राप्त करके 4500 मतों से हार गया, 4500 मतों से हार गया। जब इसका मतलब ए जीता है, ए 45% वोट पाया है, बी 30%, इसका मतलब ये 15%। जब बी 4500 से हारा है, जिसका मतलब ये 4500 वोट से जीत गया है। तो जब ए जो है 45% है, बी 30% है, तो ए कितना परसेंट वोट ज्यादा प्राप्त किया, ए 15% ज्यादा वोट प्राप्त किया। और 15% वोट का मतलब वोट का वैल्यू कितना है, 4500 के बराबर है। तो यहाँ से बस यहाँ से 1% निकाल लीजिए, इंटू 100% कर देंगे तो पूरा मत आ जाएगा। 1% करेंगे तो 300 आएगा, और 100% मत करेंगे 300 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम इजी है, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, जब हमें समझ में आए हमसे जो है कमेंट बॉक्स में, आपको अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो हम आपसे कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग हमको बता दिया कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको पहले चर्चा करके तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर कहीं भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से जरूर एक बार मैसेज कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेंगे तो हम आपको बता देंगे वहीं पे, प्लस नेक्स्ट क्लास में भी आके चर्चा कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन कीजिए, एक चुनाव है, ठीक है, उसमें एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ। ए को कितना हुआ, एक त्रिपक्षीय चुनाव था, ए को जो है कुल मतों का जो है 10%। सीधा हम अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, जो हम बोल रहे हैं इसको आप नोट कीजिए। ए को कुल जो है मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, वो तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, बी को कितना मिला, 48। एक त्रिपक्षीय मतलब 3 लोग खड़े थे, त्रिपक्षीय चुनाव मतलब 3 लोग खड़े थे। ए 10% पाया, बी जो है ए 10% मत पाकर तीसरे स्थान पर रहा। बी जो है, बी को 48% मत मिला, वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 48 मिले और 1200 से ये चुनाव जो है बी जीत गया है। बी 1200 मतों से चुनाव जीत गया। एक चीज ये बताइए, जब 3 कैंडिडेट से त्रिपक्षीय चुनाव था, इसका मतलब 3 लोग थे, ए बी सी 3 लोग थे भाई। त्रिपक्षीय चुनाव मतलब 3 लोग। ए जो है कुल मतों का 10% पाके ये तीसरे स्थान पर रहा।
ए तीसरे पर रहा, ये जीत गया, इसकी जीत हो गई बी की, तो सी कितना पाएगा, 100 में से घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 48 और 10 58, इसका मतलब 58, और 100 में से जब आप 58 घटा देंगे दोस्तों तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, मतलब ये कितना पा जाएगा, ये 42%, सी पा जाएगा 42%, 42%। और बी जो है 48% मत पाके कितने मतों से चुनाव जीता, 1200 से, 1200 मतों से, ये तो तीसरे स्थान पे था ए, और तो सी और बी जीत गया है, तो सी जाहिर सी बात है भाई दूसरे स्थान पे होगा, जब ये तीसरे पे है और बी जीत ही गया है तो दूसरे पे कौन होगा, दूसरे पे आप कहेंगे सी होगा। ये बताइए जब ये 48% मत पाके 1200 मतों से चुनाव विजयी हुआ और ये सी से विजयी हुआ होगा, भाई जाहिर सी बात है क्योंकि सी ही दूसरे स्थान पे है तो इसी से जीता होगा। सी 42% पाया, ये 48% पाया, तो बी ज्यादा कितना परसेंट पाया, बी 6% ज्यादा पाया, और कितने मतों से, 6% बराबर 1200 मतों से ये जीत गया, 6% बराबर आपका 1200 मतों से ये जीत गया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 6% बराबर 1200, अगर आप 100% निकालेंगे तो कुल मतदाता आ जाएंगे, 6% बराबर 1200, तो 1% कैसे करेंगे, कहेंगे 1200 बटे 6, अब यही 100% करना होगा तब करेंगे, ये 100% के लिए 1200 बटे 6 गुणे 100, 6 दूनी 12, अब ये 200 और गुणे 100, आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों आप क्या बता देंगे, 20,000। ये बताइए चुनाव पे आधारित जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं इसमें कोई फार्मूला तो बताए नहीं, लेकिन एकदम जो है एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100 को ऐसे मान के सॉल्व कर लीजिएगा, बस यही जो कहेगा कि आपको 100 में मानना है। जैसे ए अगर ए 10% पाया, बी 48% पाया, तो सी आपको ऑटोमेटिक ये याद कर लेना है कि 100 में से ही इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 48 और 58 में से अगर 100 में से 58 घटाएंगे तो 42% सी पा जाएगा। जब सी 42% पा गया और बी 48% पाया था, चुनाव तो बी जीता था 1200 मतों से, तो जब ये 42% पाया था इसका मतलब ये हार गया था 42% मत पाके, ये 48% मत पाके जीत गया। तो कई परसेंट मत ज्यादा पाया, 6% मत ज्यादा पाया, और 6% मत बराबर वो कर रहा है 1200 मतों से चुनाव जीता था, तो 6% बराबर 1200, तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे, 100% गुणा कर देंगे, आ जाएगा। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन इसमें और करा दें। नोट हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए जब आपको बेसिक क्वेश्चंस आने लगेंगे तभी आप धीरे धीरे जो है हाई क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जब बेसिक क्वेश्चन समझ में आएगा तो उसी बेसिक से जब एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, किसी भी मान लीजिए RS अग्रवाल लगा रहे हैं, HD यादव लगा रहे हैं, जब उसका एक क्वेश्चन आपका निकले, कोई भी बुक्स आप लगा रहे हैं, अगर उसका जब क्वेश्चन निकलना चालू होता है तो जो है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता है धीरे धीरे। जब आपको क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आपका इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हुआ। तो हम अभी आपको एकदम बेसिक से थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, फिर उसके ऊपर बताएंगे, फिर उसके और ऊपर बताएंगे। तो जब बेसिक आपको आता रहेगा तो उसमें आप जैसे कोई भी बुक्स खोलेंगे, अगर उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे, जब उसमें आपको कुछ जैसे 10 क्वेश्चन वहाँ लिखा है, अगर 10 में से 2-4 क्वेश्चन आप लगा देंगे, अगर सॉल्व हो गया तब आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब उसको और आप देखेंगे। अगर उसमें और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप उसका हल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। लेकिन जब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, जब आएगा ही नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए देखिए हम जो चीज़ बता रहे हैं हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, आपका मैथ जो है एकदम अच्छा हो जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। सिर्फ आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये ख़त्म हो गया, इंक ख़त्म हो गया लगता है।
ये कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। क्वेश्चन लिखिए, एक चुनाव में 20% जो है मत है अवैध घोषित हो गया। अवैध मतलब उसकी काउंटिंग किसी में नहीं होगी, किसी भी कैंडिडेट में नहीं होगी, अवैध घोषित हो गया। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। करीम और रावत। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत जो है वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत जो है दोस्तों, क्वेश्चंस को लिखते चलिए क्योंकि जैसे क्वेश्चन सॉल्व लिखाएगा उसके बाद सॉल्व करवाएंगे। 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। 1600 मतों से पराजित हो गया, प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हुआ। पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में, पहले क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिखा गया। कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में जो है 20% मत जो है अवैध घोषित हो गए। मतलब उसमें जितने वोट पड़े थे उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब उसकी काउंटिंग नहीं हुई। दो उम्मीदवार थे, करीम और रावत। देखिए ये एक करीम जी थे, एक ये रावत थे। ठीक, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। अब सोचिए, वो तो अब जो 20% अवैध घोषित हो गए उसको छोड़ दीजिए। रावत वैध मतों का, वैध मत मान लीजिए 100% थे, तो रावत वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया? 40%। रावत जो है वैध मतों का ये 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। इसका मतलब करीम जो है वैध मतों का 60% पाया होगा। भाई जब रावत 40% मत प्राप्त करके जो है 1600 मतों से हार गया, इसका मतलब दो ही लोग थे, तो करीम 60% वैध मतों का पाया होगा। तो ये 60% मत पाया, रावत जो है 1600 मतों से पराजित हुआ। इसका मतलब करीम 1600 मतों से जीत गया होगा। भाई एक व्यक्ति जो है, दो लोग थे, एक अगर 1600 वोटों से हार रहा है तो दूसरा 1600 वोट से जीत जाएगा भाई। तो ये जो रावत 40% पाया, ये 60%, तो करीम कितना ज़्यादा पाया? आप कहेंगे सर 20% ज़्यादा पाया। और 20% ज़्यादा पाया, उसी 20% का मान कितना है? 1600 है। उसी 20% का मान आप कहेंगे 1600 है, तो यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो 1600 बटे 20, अब 100% तो गुणे 100 से कर दीजिए, गुणे 100। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 8 16, तो यहाँ 80 और गुणे 100, तो बराबर कितना हो गया? 8000 हो गया। तो कुल वैध मत कितने पड़े? वैध मत कुल, यहाँ से कुल मत आ गए, कुल वैध मत, कुल भाई ये वैध मतों का जो है, करीम जो है वैध मतों का 60% पाया, रावत वैध मतों का 40% पाया, तो कुल वैध मत कितना आ गए? 8000। अब ये 8000 कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। इसका अब देखिए, ये तो छोड़िए, ये तो कुल 20, ये आपका जो 8000 आ गया ये कुल वैध मत हैं, उसमें अवैध मत भी तो होंगे। और ये वैध मतों की संख्या कितनी थी? कि जब कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए, इसका मतलब चुनाव में 100% मत पड़े होंगे,
चुनाव में 100% मत पड़े होंगे तो उसमें कह क्या रहा है कि 20% अवैध हो गया, 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा? वैध आप कहेंगे सर जी 80% होगा, वैध मत 80% होगा। तो करीम और रावत का कुल मिला के वोट कितना आया था? 8000। कुल मत कितने पड़े थे वैध? कुल वैध मत पड़े थे 8000। 8000 में से जो है 60% करीम पाया था, 40% रावत पाया था। तो ये तो वैध मत ही भाई, जो मत खराब हो गए वो तो ये लोग पाए नहीं, न इनमें काउंटिंग हुआ होगा करीम में और न रावत में काउंटिंग हुआ होगा। अब आप यहाँ से कुल वैध मतों की संख्या निकाल लिए 8000। और यहीं पे करीम का वोट पूछा तो 6 तो कहते करीम पाया है, 8000 का 60%, 4800 करीम, अब ये जो है 3200 पाता ये रावत पाता। अब कुल वैध मत 8000 थे और यहाँ वैध मतों की संख्या कितनी थी? 80%, क्योंकि 20% मत अवैध हो गए थे। तो कह रहा कुल मतदाताओं की संख्या, तो ये 80% वैध है भाई, तो 20% तो और भी वोट तो डाले थे। वो मतदाताओं की संख्या पूछ रहा, न कि ये पूछ रहा है कि कितने अवैध हुए कितने वैध हुए। भाई मतदाता तो वैध, जो जिनके वोट अवैध हो गए वो भी तो वोट डाले होंगे, वो भी तो वोट डाले होंगे। तो ये 80,000 जो आया वैध मतों की संख्या। अब वैध मतों की प्रतिशत जो है 80% बराबर है 8000 दोस्तों। ये वैध मत थे 80% बराबर, ये यहाँ पे जब ये 8000 आया तो ये तो 80% ही हुआ वैध ना, तो 20% अवैध था, तो 80% बराबर 8000। तो 1% निकालने के लिए आप कहेंगे 8000 बटे 80, देखिए इधर 8000 अब बटे 80 कर देंगे। अब यहीं 100% के लिए कहें तब कर देंगे ये। अब इसको अगर काट देंगे तो 8 के नम 8, यहाँ 100 हो गया, अब 100 गुणे 100 हो जाएगा 10,000। तो कुल मतदाता कितने हुए? कुल मतदाता दोस्तों आप कहेंगे 10,000। ये आपका आंसर आ गया। देखिए फिर से एक बार आपको इसको रिपीट मार देते हैं 2 मिनट के लिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, देखते रहिए, घोषित किए गए तथा 2 उम्मीदवार करीम और रावत मैदान में थे। रावत वैध मतों का 40%, वैध मत का, अवैध का नहीं, वैध मतों का 40% अगर रावत पा गया तो करीम कितना पाएगा? वैध मतों का 60% पाएगा। अब रावत 1600 मतों से पराजित हो गया, ये 40% वोट पाके 1600 से हार गया। अब ये 60% मत पाके, इसका मतलब 1600 वोट जीता हो गया, तो ये 20% वोट ज्यादा पाया। और 20% वोट बराबर 20% वोट ज्यादा पाया था और 1600 मतों से विजयी हुआ था, तो 20% बराबर 1600 हो गए। तो यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो 1600 बटे 20, 100% करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। अब ये जो अब 8000 है, अब ऊपर पढ़िए, ये तो 8000 कुल वैध मत आ गए, 20% उसमें अवैध भी थे ना, तो इसका मतलब वैध कितना मत है? वैध तो 80% है। तो अगर टोटल मत निकालेंगे तो 8000 बटे 80, 8000 बटे 80 गुणे 100 कर देंगे तो वैध और अवैध दोनों मिलकर आ जाएंगे। तो कुल मतों की संख्या 10,000 थी दोस्तों। नोट कर लीजिए, आज के क्लास में बस इतना ही। और चलने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों। चैनल नया है, आपसे वादा है कि एक जो है क्लास एकदम चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपका क्लास चलेगा। और जो है आपका पूरा मैथ हम इसमें सॉल्व करवाएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। जिसको मैथ नहीं आती है, जिसका मैथ बेस नहीं है, उसके लिए भी हम पढ़ा रहे हैं। एक बंदे को सब चीज़ समझ में आएगी, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, बस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।